जज्बात में लिपटा हुआ विश्वास ही तो है, और अपनापन क्या है, एक एहसास ही तो है। बस इसी एहसास के साथ हम आपके लिए लेके आ चुके हैं लॉलीपॉप लाफ्टर। आज हम आपको बताएंगे सैला राशिद के बारे में। सुना तो होगा ही आपने, चलिए बताते हैं आपको, नहीं सुना होगा तो। सैला राशिद एक फेमिनिस्ट हैं, कुछ लोग इनको कम्युनिस्ट भी कहते हैं, लोग इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य भी कहते हैं। भैया आरोप इनके ऊपर गंभीर लगा है। हेलो दोस्तों, कोरोना चल रहा है ना, हाथ नहीं मिलाते। राइट वाले हो या लेफ्ट वाले हो, सभी को मेरा नमस्ते। आपने मणि तो बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन मैं हूं आपका अपना राजमणि। बस तालियों की जरूरत नहीं है, आभार अभिनंदन। अरे भैया नागमणि नहीं, राजमणि। वहीं पर सैला राशिद ने भी अपने वालिद को जवाब दे दिया है कि बापू सैला के लिए तू तो हानिकारक है। अब मुझे तो लग रहा है ये देश के लिए हानिकारक ना बन जाए। इन्हीं सबको सुनते हुए ना स्वरा भास्कर को भी अपने ऊपर वो हुआ है कि भैया हम भी तो यही काम कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिले पैसे 3 करोड़, हम क्या कोई अलग काम कर रहे हैं। और उस बेचारी ने जब से ये बात सुनी है ना, उसके मुंह से तो निवाला ही नहीं नीचे उतर रहा है। अब आप ही बताइए, इस बहन को तो हमने पहले ही कहा था कि इन बातों में कुछ नहीं धरा है। अरे देश के टुकड़े करके कौन आगे बढ़ पाया है भैया। लेकिन हमारी बातों को सीरियस कौन लेता है, लोग तो मजाक में लेते हैं हमको। इस बहन को हमने पहले भी कई बार समझाया था, अरे बहन पढ़ लिख लो, IAS वाईएस बनो, क्या धरा है इन सब में है। राजनीति में किसी का भला हुआ है आज तक? या लौंडिया किसी की ना सुन रही बिल्कुल भी। इसने तो हद ही पार कर दी, सुनी नहीं रही किसी की। अब इसके बाद अब बता रही है कितने तरीके के बाप हो हैं। कोई अपनी माँ को मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, तब से नहीं बताया गया कितने तरीके के होते हैं। अब पिता की क्या डेफिनेशन होती है, अब बहन जो सैला राशिद बताएंगे वही हम मानेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है और लोग हमें मजाक में लेते हैं। और वो JNU की स्कॉलर है, पढ़ी लिखी, PhD कर रखी है भैया मैडम। अब पढ़ लिख के भी इतनी अकल ना आई कि देश को जोड़ा जावे है, तोड़ा न जाता लाली। यू छोरी तो कतई बावली होगी। अब इसकी हालत मुझसे देखी न जा रही भैया। अब इसके लिए तो मैं एक ही गाना चलाऊंगा। अब सैला राशिद कांड होने के बाद में ना, इसके जितने भी भैया बहन हैं, स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, अब ट्विटर पे चीची चीची ना कर रहे, और भैया बिल से तो बाहर आ ही नहीं रहे। चलो हमें क्या भैया, हमें तो अपना काम करना है, आपको समाचार देना है, आपको अच्छी लगनी चाहिए बस। भैया आरोप इन पे गंभीर लगे हैं, देश को तोड़ने वाले लोगों का साथ दे दिया। और आरोप किसी ऐसे वैसे लोगों ने नहीं लगाया है, इनके पिताजी ने लगाया है। पिताजी ने बताया है कि इन्होंने देश को तोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए लिए हैं। वैसे 3 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, चलिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा, बड़ी रकम है, हमें नहीं पता कितने जीरो होते हैं। अब हम जुड़ते हैं अपने लॉलीपॉप संवाददाता गुलाम भाई से। गुलाम भाई, अरे गुलाम भाई क्या करवा रहे हो ये क्षेत्र में? वल्लाह अल हबीबी। हाँ गुलाम भाई, क्या बोलती? गुलाम भाई मैं यही कह रहा हूँ, क्या करवा रहे हो अपने क्षेत्र में, ये क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? वल्लाह मैं तुमको बताती, यहाँ पर ये जो सैला राशिद है ना, हमारे पड़ोस की लड़की, उसने सबका जीना हराम कर दिया। ये इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे आतंकवादी के साथ देगी। वल्लाह हमको तो बहुत शर्म आता, हमारे पड़ोस का लड़की ऐसा करता। उसका वालिद तो बहुत अच्छा आदमी निकला, उसने जाके इत्तला दी, लेकिन हमको तो कुछ पता ही नहीं चली कि ये लड़की 3 करोड़ रुपए ले ली। ये तो बहुत बहुत दुख की बात है। वल्लाह लफाएंगे, अब हम इसके खिलाफ काम करेगा, हम इसका खेल उजागर करेगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि किस तरीका से ये आतंकी संगठनों से मिलकर काम करती और कश्मीर के मासूम जनता को बरगलाती। बार बार हमसे पूछती क्या चाहिए आज़ाद, क्या चाहिए आज। अरे हमारे तो नाम में ही गुलाम आज़ाद है, तो हमको क्या आज़ादी चाहिए? हम भारत में रहते, हमको भारत अच्छा लगती, हमको कोई बात नहीं जाने होती। लेकिन ऐसे आतंकी सैला राशिद जैसे घटिया लोगों को सरकार को सजा देनी चाहिए। ये कश्मीर की घाटी में अमन और चैन नहीं स्थापित होने देगी। वल्लाह अभी भी बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देख के। बिल्कुल गुलाम भाई, दुख तो हमें भी होता है। देखिए देश की बेटी है, समझाया ही जा सकता है और क्या किया जा सकता है। भैया अब ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने मित्र नमो जी के पास। हेलो, अरे नमस्ते नमो जी। नमस्ते राजमणि जी, आज बड़े दिन बाद कैसे अपने इस फकीर मित्र को याद कर लिया? जी नमो जी, याद तो रोज ही आती है, बस वही बड़े आदमी बड़ी बात आपकी।
और बताइए, घर परिवार में सब कुशल मंगल है? बिल्कुल नमो नमो जी, बिल्कुल सब कुशल मंगल है। बस मैं आपसे ये जानना चाहता था, सैला राशिद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मित्र, आपने देखा ये सैला राशिद आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है? ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? ये तो रोजाना गलत कामों के लिए ट्रेंड करती रहती है। और आप खुद देखिए ये किस तरह की युवा पीढ़ी है। ये युवा पीढ़ी के नेता बन सकते हैं क्या? राजमणि जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग का इन्फेक्शन है ना, ये कोरोना महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। बताइए, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक बात बताइए, क्या इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने वाले को क्या जनता माफ़ कर पाएगी? राजमणि जी, मैं तो इस बात से चिंतित हूँ कि किस तरीके से भारत को विश्व गुरु बनाया जाए, लेकिन ये जो दो कौड़ी के लोग हैं, ये भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देना चाहते। जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात करते हैं। क्या भारत को तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, भारत को बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता है। चलिए, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आपसे फिर मिलते हैं। ठीक है नमो नमो जी, नमस्कार नमो नमो जी। अब हम सुनवाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर से जो दिल्ली 6 में मौजूद हैं। सुलेमान अब्बासी, बताइए क्या खबर है आपके पास? नेशन वांट्स टू नो। क्या कह रही है नेशन वांट्स टू नो? कसम उड़ान छल्ले की। ये तो सैला रशीद ने क्या काम कर दिया। ये तो मतलब हम सबके लिए मतलब बहुत मामला ख़राब लग रहा है। इसने तो खुद के अपनी इसके पिता ने पोल खोल दी। वो ये क्या, अब तक तो दुनिया की कंप्लेन लेके आ रही थी, अब तो ये खुद ही इसके घर से ही निकल के आ गया, इसका वालिद ही आ गया अब तो ये जो सैला रशीद का पिता है, इन्होंने कह दिया कि वो पैसा लेकर ना एजेंडा चलाती है, विदेश से फंडिंग हो रही है, और साजिश में ना ये जहूर बटाली भी सैला के साथ है। सारी परा तो खुद खुल जाएगी। अब तो सैला रशीद का पिता के बयान से साबित हो रहा है कि सैला रशीद एक देशद्रोही है। इसके साथ साथ इसके सभी साथी देशद्रोही है। अब इन टुकड़े टुकड़े गैंग को पूरी तरह से देशद्रोह की कार्रवाई कर दो। और तो कुछ ना, मैं मोदी जी से यही दरखास्त करता हूँ, मोदी जी ऐसे वैसे कोई बहाना नहीं चलने वाली। आप अब बस इनका हाथ में ख़त्म कर दो, इनका सबका। बहुत हो लिया आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए आपने हमारी सनसनी रिपोर्ट। कैसा लगा आपको हमारा लॉलीपॉप लाफ्टर? तो अगले एपिसोड तक बने रहिएगा, मजे लूटिए, आपके लिए और अच्छी अच्छी खबरें लाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो यहीं कहीं भैया लाल बटन होगा, हमें तो दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा, दबा दीजिएगा। दबाते जाएगा, देखिए चोरी छुपे में पता नहीं चलता कौन आया कौन गया, दबा के जाइएगा। तेरा बाप आया।